अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन कराम, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उस्मानी एपिसोड के बारे में। एपिसोड क्यों नहीं आया, एपिसोड के पीछे असल वजह क्या थी, किस वजह से यानी नाजरीन एपिसोड को रिलीज़ नहीं किया गया, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। और साथ ही बात करेंगे कि आने वाला एपिसोड अपने वक्त पर आएगा या नहीं, क्या आने वाला एपिसोड भी मुलतवी कर दिया जाएगा या फिर नहीं, उसे अपने वक्त पर ही रिलीज़ कर दिया जाएगा, इस पर भी बात होगी। और साथ ही बात होगी यानी इलबाई के बारे में, क्या नाजरीन इलबाई का खात्मा नज़दीक है या नहीं, और बेगम खातून, क्या बेगम खातून गद्दार है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। इन सब पर आज हम एक एक करके बात करते हैं और आपको तफसील से समझाते हैं कि आने वाले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। नाजरीन कराम, एपिसोड यानी जो कि कल आनी थी, यानी जुमेरात के दिन सुबह एपिसोड आनी थी, लेकिन नाजरीन उसे मुलतवी कर दिया गया था। नाजरीन कराम, इसके पीछे असल वजह ये थी कि तुर्की का एक शहर बोलो, जहाँ पर एक होटल था, और नाजरीन ये ठंड इलाका है जहाँ पर लोग यानी सैर के लिए आते हैं। जैसे नाजरीन पाकिस्तान में मालम जब्बा, स्वात और मरी है, इसी तरह नाजरीन यानी तुर्की में भी एक मकाम है जिसका नाम है बोलो। और नाजरीन यहाँ पर एक होटल था जिसमें आग लग गई थी और 77 अफराद उसी वक्त यानी जान बहक हो गए, और जो बंदे यानी शहीद ज़ख्मी थे उन्हें अस्पताल रवाना कर दिया। नाजरीन कराम, कुल्फ उस्मान में जो कि उस्मान बे का रोल प्ले कर रहा है बुराक उस जीवित, जिसने अपनी डीबी पर लगाया था कि जो बंदे मर गए अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, और जो बंदे ज़ख्मी है अल्लाह पाक उन्हें यानी शिफाई कामिला अता फरमाए। लेकिन नाजरीन यहाँ पर एपिसोड का कोई जिक्र नहीं था कि एपिसोड आएगी या नहीं। एपिसोड के आने के चांसेस ज़्यादा थे और लग रहा था कि एपिसोड रात को आएगी, लेकिन नाजरीन कराम शाम के 7 बजे ATV और कुल्फ उस्मान की ऑफिशियल टीम के दरमियान एक मीटिंग हुई जिसमें नाजरीन कराम एपिसोड को मुलतवी कर दिया गया था। मुलतवी इसलिए कर दिया गया था क्योंकि नाजरीन तुर्की में यानी दबाव ज़्यादा था और लोग यानी नाराज़ थे उस हमले से, और नाजरीन कराम बहुत से ख़ानदान उजड़ गए थे, इसी वजह से यानी एपिसोड को कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन नाजरीन कराम, पाकिस्तानी अवाम इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि आने वाला एपिसोड सस्पेंस से भरपूर था और लोगों से इंतज़ार नहीं हो रहा था कि अब 2 घंटे बाकी एपिसोड को। लेकिन नाजरीन उन सब पर यानी बुज़दाख ने पानी फेर दिया और एपिसोड को यानी कैंसिल कर दिया। नाजरीन कराम, तुर्की में यानी कुल्फ उस्मान की एक बहुत बड़ी रेटिंग है और नाजरीन इसलिए बुज़दाख साहब ने इसको यानी कैंसिल कर दिया। लेकिन नाजरीन ये एपिसोड आने वाले बुध को आ जाएगी और ये कंफर्म हो चुका है कि आने वाले बुध को यानी 29 जनवरी को रात 10 बजे ATV पर इसको रिलीज़ कर दिया जाएगा और फिर 30 जनवरी को हम लोग इसे सुबह देख सकेंगे। नाजरीन कराम, आने वाला एपिसोड जो कि सस्पेंस से भरपूर है और एक ऐसा एपिसोड जो कि मेरे ख्याल से सीज़न 6 का सबसे बेहतरीन एपिसोड होने वाला है। नाजरीन कराम, अगर बात की जाए इलबाई के बारे में कि क्या इलबाई का खात्मा आने वाले एपिसोड में होने वाला है या नहीं, क्या इलबाई तारीख़ में गद्दार था या नहीं, मेरे ख्याल से नाजरीन इलबाई अलब तारीख़ में गद्दार नहीं था। और नाजरीन तारीख़ में यानी इलबाई अलब ने सबसे पहले कराची रियासत को ज्वाइन कर लिया और नाजरीन कराम कराची रियासत के लिए खिदमत सर अंजाम दिए। लेकिन नाजरीन सही वक्त पर यानी उसने यानी कराची साहब को छोड़कर उस्मान बे को ज्वाइन कर लिया और उस्मानी रियासत के लिए काम करना शुरू कर दिया। और नाजरीन उसने फातिमा को यानी मंगोलों के और बाज़ंतीनों के चंगल से छुड़वाया। उसके बाद नाजरीन यानी हिसार किला पता किया उस्मान बे के साथ, जो कि मुमकिन किला था, जो कि आसान किला नहीं था बल्कि मुश्किल किला था जिसको पता करना इतना ईजी नहीं था। लेकिन नाजरीन इलबाई ने जासूसी करके उसे भी पता कर लिया। उससे पहले नाजरीन उसने यानी खलीफा हज़रत की मदद की और नाजरीन मुक़द्दस अमानत है जो कि लुकास के हाथों में थे, और नाजरीन यहाँ पर खलीफा हज़रत उसे लेने आया था। लेकिन नाजरीन कराम, लुकास ने अपने सिपाही बेचकर खलीफा हज़रत को मारने वाले थे, लेकिन इलबाई ने सही वक्त पर पहुंचकर खलीफा हज़रत की मदद की और बाज़ंतीनियों को जहन्नम वासिल कर दिया। लेकिन नाजरीन अब उसका यानी अचानक से स्टोरी चेंज कर दी है और उसे मंगोलों का जासूस दिखाया गया है। तो नाजरीन, क्या वाकई में तारीख़ में इलबाई अलब जासूस था? तो नाजरीन ऐसा नहीं था, इलबाई अलब के साथ सरासर गलत किया जा रहा है। नाजरीन कराम, जब उस्मान बे वफात पा गए थे तारीख़ में, तो उसके बाद यानी ओरहान बे का दौर था और उसी दौर में नाजरीन यानी बुरसा ही पता कर लिया गया था, जिसमें नाजरीन यानी इलबाई अलब ने एक अहम किरदार अदा किया था और ओरहान बे के साथ बुरसा पता कर लिया था। लेकिन नाजरीन कराम, ये बिल्कुल सरासर गलत दिखाया जा रहा है कि अब उस्मान बे के दौर में यानी इलबाई को गद्दार दिखाया जा रहा है और आने वाले एपिसोड में हो सकता है कि इसका खात्मा भी हो, लेकिन तारीख़ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इलबाई अलब ने नाजरीन आगे जाकर ओरहान बे के साथ भी काम किया था और एक वक्त में यानी ओरहान बे ने उसे सरदार भी बना दिया था, क्योंकि नाजरीन उसने बहुत अहम काम सर अंजाम दिए थे। तो उसी वक्त यानी इलबाई को सरदार भी बना दिया गया था।
اور اس کے بعد ناظرین اس کی موت کچھ یوں ہوئی تھی کہ اس کو یعنی اپنوں نے ہی زہر دے کر مار دیا تھا۔ ناظرین کرام تاریخ میں یعنی البائی کو لالا شاہین پاشا نے زہر دے کر مار دیا تھا، جو کہ اس نے غداری کی تھی، اور بعد میں ناظرین اس کا یعنی غداری کی وجہ سے سر بھی کٹا تھا۔ لیکن ناظرین تاریخ میں یعنی البائی اب غدار نہیں تھا، اور یہاں پر سیریز میں یعنی اسے بالکل سراسر غدار دکھایا جا رہا ہے ناظرین۔ لیکن ناظرین یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے ناظرین، جب اسے صحیح سپاہی سے یعنی غدار بنا دیا تو میرے خیال سے یہاں پر غدار سے صحیح سپاہی بھی بنایا جا سکتا ہے۔ بات کی جائے یعنی ناظرین بیگم خاتون کے بارے میں، تو کیا بیگم خاتون بھی غدار ہے؟ تو ناظرین میرے خیال سے بیگم خاتون بھی غدار ہو چکی ہے، کیونکہ ناظرین اس نے یعنی یوسف کو کہہ دیا کہ یعنی سروجا کو مار دو، اور ناظرین یوسف نے یعنی منگول کے اتاق میں یعنی سروجا کو مار دیا ہے۔ تو میرے خیال سے ناظرین یہاں پر یوسف اور بیگم خاتون دونوں غدار بن چکے ہیں، اور اب ان کا خاتمہ بھی ہونے والا ہے۔ لیکن ناظرین ترک ذرائع کے مطابق بیگم خاتون کا کردار سیزن 6 کے آخر تک رہے گا، یعنی ناظرین اس کا کردار لمبا ہے اور اس کا کردار سیزن 6 کے آخر تک رہے گا۔ تو ناظرین کرام امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔